वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। ये है वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसके साथ ही हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में भी जानेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाई वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट b is defined by vector a dot b equal to mod of vector a into mod of vector b cos theta, where mod of vector a is the magnitude of vector a and mod of vector b magnitude of vector b and theta is the angle between vector a and b। तो ये टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, तो दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और वेक्टर के बीच में एंगल का कोसाइन होता है। की पॉइंट टू रिमेंबर, फर्स्ट, इफ एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 0 देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ए बी। इसमें जैसे टू वेक्टर दिए गए हैं और उनके बीच का एंगल जो है 0 है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल क्या है? दोनों एक पैरेलल के केस में वेक्टर के बीच का एंगल क्या होंगे? 0 होंगे। तो इस केस में हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कास 0 डिग्री। अब कास 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी। विदाउट मॉड लिखें तो उस पर आप वेक्टर का साइन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड जो है, वेक्टर इज परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। टू वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जैसे फर्स्ट वेक्टर ये हो गया और सेकेंड वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इनके बीच डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कास 90 डिग्री। कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर में, तो 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा या स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। कुछ हम यूनिट वेक्टर के बारे में जो डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जानेंगे, जैसे आई डॉट आई, जैसे आई डॉट आई। ये दोनों वेक्टर क्या है? सेम वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 0 है। आई क्या है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और दोनों के बीच का एंगल 0। तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वैसे जे डॉट जे, जे डॉट जे दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस का। जैसे हम एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस का होता है, वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे वाई एक्सिस का होता है, यूनिट वेक्टर के या जेड एक्सिस का होता है। तो इसमें जैसे जे डॉट जे, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। अब मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है कास 0। इसको हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और वैसे के डॉट के भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये भी यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस का, 1 इंटू 1 कास 0, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 हमेशा लिखते हैं। अच्छा, इसी में है कि परपेंडिकुलर, जैसे आई डॉट जे, जैसे आई डॉट जे, ये दोनों क्या यूनिट वेक्टर है? आई जो है यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस और जे जो है यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस है। अब हम
पहले से जानते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1 कास 90 डिग्री। अब कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तब 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, सबकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर यूनिट वेक्टर है तो 1 है, अगर दो यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और इसके बारे में हम जान सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव ला, यानी इसके आर्डर को हम चेंज करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करती है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करती है। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी होता है। और ऐसे भी डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, जैसे एलजेब्रा का मैथमेटिक्स है वैसे ही इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। तो ये प्रॉपर्टी है। और भी इसके प्रॉपर्टी हैं, जैसे और भी इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे 2 वेक्टर हो, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K। अब वेक्टर बी इक्वल टू B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K। दोनों के बीच हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे ए डॉट बी। तो इसको हम जनरली लिखते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे उस प्रॉपर्टी से, तो A1 B1 I डॉट आई, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसको हम सॉल्व करने में मिलता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, क्योंकि आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, आई डॉट के की वैल्यू 0 मिलेगी, तो केवल A1 B1 आई डॉट आई की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगा। वैसे जे से मल्टीप्लाई करेंगे B2 J, तो आई डॉट जे की वैल्यू 0 मिलेगी, अब B2 A1 जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब B2 J A3 K, जे डॉट के की वैल्यू 0 होती है, उसी के अकॉर्डिंग है B3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यही मिलेगा A3 B3। तो यहाँ पे सब एक क्या मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी वेक्टर कोई दिया हो न्यूमेरिकल वैल्यू A1 A2 A3 B1 B2 B3 और उसके साथ I J K हो, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब नेक्स्ट जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन का हिंदी में उसको हम प्रक्षेप ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर वो भी वेक्टर है, अब प्रोजेक्शन एलॉन्ग वेक्टर ए दिया है, तो वो भी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करेंगे, जैसे OP अगर सपोज लिए हैं, तो OP जो है यही प्रोजेक्शन है, या लेंथ ही प्रोजेक्शन कहलाता है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम पहले, जैसे 2 वेक्टर हैं एलॉन्ग AB, तो पहले कास थीटा, इस यहाँ पे एक ट्रेंगल बनेगा OBP, तो कास थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं OP अपान OB। अब यहाँ पे OP अपान OB की वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर B है, तो हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू
ओ पी इक्वल टू, केवल ओ पी वेक्टर नहीं है, ओ पी इक्वल टू माडा बी कास थीटा। अब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चूँकि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए, इसको फाइंड करना है तो ए डॉट बी आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कास थीटा। अब इसके जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ओ पी, बी कास थीटा के प्लेस पे ओ पी जब रिप्लेस करेंगे तो यह हो जाएगा ओ पी। ओ पी क्या है, लेंथ है, यही प्रोजेक्शन हमें निकालना है। अब माडा ए, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पे ओ पी को लिख सकते हैं, ओ पी यही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माडा वेक्टर ए। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर का फार्मूला मिल जाएगा। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसको हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर ए इक्वल टू बी डॉट ए कैप। क्योंकि फार्मूला में अभी आपने फाइंड किया, इसको हम क्या लिखते हैं, बी वेक्टर ए डॉट अपान वेक्टर माडा वेक्टर ए, यही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फार्मूला है। तो यानी किसी भी वेक्टर का जिस वेक्टर पे हम प्रोजेक्शन निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए, तो यही ओ पी डिस्टेंस निकाला गया है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माडा वेक्टर ए, यानी जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, और जिस वेक्टर का निकालना है दोनों वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोजेक्शन मिलता है। तो वही ए डॉट बी अपान प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आप लोग जान गए होंगे कि किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए इक्वल टू बी डॉट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर होता है। नेक्स्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाई वेक्टर ए क्रॉस बी इज डिफाइंड बाई ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी माडा वेक्टर ए इंटू माडा वेक्टर बी साइन थीटा एन का। यानी टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसका डायरेक्शन होता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे दिया भी गया है कि वेक्टर ए माडा वेक्टर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, माडा वेक्टर बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो यानी कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी, यानी ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दिया, कैसे, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ पे यूनिट एन कैप का यह साइन दिया गया है, क्योंकि किसी भी स्केलर को यूनिट वेक्टर के साथ जब रखते हैं तो वेक्टर में चेंज हो जाता है। तो ये रहा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ की पॉइंट टू रिमेंबर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, जो अभी बताया जा चुका है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, यानी जिस प्लेन पे वेक्टर कंटेन किए जाएंगे उसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू लीनियर वेक्टर इज ऑलवेज नल वेक्टर, क्योंकि लीनियर वेक्टर होगा तो उनके बीच एंगल क्या होगा, जीरो होगा,
और जब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे लीनियर, यहाँ लीनियर का सेंस है कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर जैसे एक वेक्टर ये हो गया, सेकेंड वेक्टर ये हो गया, या कोलिनियर इसको कह सकते हैं, क्योंकि वन स्ट्रेट लाइन पे चूंकि फ्री वेक्टर है तो कहीं भी वेक्टर पैरेलल वेक्टर आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो इनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर भी, यहाँ पे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे एन कैप लिखा ही जाता है तो 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है तो 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को क्या लिखते हैं, नल वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी आप प्लस ए क्रॉस सी, इसको लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती है। जैसे अभी आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करती है। इसमें जो होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। उसमें डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन इसमें यह कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती है। इसमें जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं। वैसे ही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, जैसे अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन है सेम तरीका है, केवल इसमें एक क्रम से सीक्वेंस ही लिखते हैं। जैसे ए क्रॉस सी लिख रहे हैं, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस डी, अब बी क्रॉस सी, अब यहाँ से बी क्रॉस डी, एक सीक्वेंस को केयर करेंगे और वैसे एक प्रॉपर्टी रखते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो इसमें इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है जैसे ए बी सी, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के रूप में इसकी वैल्यू होती है, जैसे ए क्रॉस बी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, या सिंपल फार्मूला से भी करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट में वैल्यू होगी उसी फॉर्म में मिलती है। आई जे के पहले लिख लेते हैं, अब इसमें आई जे के के साथ जो रियल नंबर लिखा गया है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, A1 A2 A3, यहाँ पे B1 B2 B3। इसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, जैसे ए क्रॉस इक्वल टू, एक बार और बना देते हैं डिटर्मिनेंट, जैसे आई जे के, यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको एक्सपेंशन करने का ये तरीका है, यहाँ पे आई लिख देंगे, रो एंड कॉलम को डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे इवेलुएट उसी तरीका से करते हैं। जैसे रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे। अब इसके रो कॉलम को डिलीट करके जो रिमेनिंग टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के। अब इसको रो एंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। अब इसी फॉर्म को अब चूंकि आई जे के साथ लिखा जा रहा है तो ये क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।